हाय प्रेज लॉर्ड, कैसे हैं आप लोग। एक वचन के साथ में मैं आपके सामने आना चाहता हूं दोस्तों। यदि आप फेसबुक में हैं तो मुझे देख सकते हैं, यदि यूट्यूब पे हैं तो आप मुझे देख सकते हैं, और यदि आप व्हाट्सएप पर हैं तो फिर आप इस वीडियो को जो है देख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जो है वचन को मैं आपके सामने सबसे पहले पढ़ूं। ये आपको मिलेगा मत्ती की किताब उसके 15 अध्याय वचन 13 में, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 13। यहाँ पे लिखा है कि उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। Every tree which my father has not planted will be uprooted from the root. दैट मीन्स खुदा कहता है कि हर एक जो मिनिस्ट्री है या सेविकाई है जिसको मैंने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। जी हाँ, मैं चाहता हूं कि इस बात को आप समझें बहुत अच्छी तरीके से। कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी डिनोमिनेशन आपके बाइबल से बड़ा नहीं है। अगर आप किसी भी डिनोमिनेशन से बिलोंग करते हैं, उनके डॉक्ट्रियंस हैं। आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि पास्टर साहब आप सब बात करिए लेकिन हमारे डॉक्ट्रियंस के बारे में बात मत करिए, हमारे जो है ना तरीके हैं उसके बारे में मत करिए। मैं पूछना चाहता हूं कि ये डॉक्ट्रिन्स फर्स्ट ऑफ ऑल बनाया किसने? हम इंसानों ने। आप बैप्टिस्ट से बिलोंग करते हैं, मेथोडिस्ट से बिलोंग करते हैं, सीएनआई से बिलोंग करते हैं, कैरिस्मेटिक से बिलोंग करते हैं, कैथलिक से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी पंथ से बिलोंग करते हैं, इवन आप अगर पेंटिकॉस्टल हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं उन लोगों से जिन लोगों ने हमारे हिंदुस्तान के अंदर या विश्व के अंदर बाइबल के वचन को छोड़कर बहुत सारे पंथ बना के रखे हैं। मेरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये पंथ आया कहां से, ये डिनोमिनेशन आया कहां से, हमने कहां से बना दिया? आपको पता है जब परमेश्वर अपने लोगों से बात करता था तो क्या बात करता था? उसने मूसा को भेजा इजिप्ट में और कहा कि जाकर उसको बताओ कि मैं वो परमेश्वर हूं जो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर और तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर हूं। इसका मतलब क्या पता है? परमेश्वर ने जो नियम बनाए हैं वो लगातार लेकर चलता है, वो बदलता नहीं है। अगर परमेश्वर ने यहोवा ने कुछ बातों को हमें बताया है तो वो लेकर चला है, उसने बीच बीच में बदला नहीं है। और लिखा है कि अगर तुम मेरे वचनों पर चलोगे, मेरे नियमों पर चलोगे जो मैंने बनाया, तो उसके अनुसार तुम्हें आशीष मिलेगा। लेकिन क्या हो गया है कि हमने अपने अपने तरीके से, अपने अपनी समझ से परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर जो है अपने तरीके से नियम बना लिए हैं। भैया मुझे नहीं समझ में आता है ना। अगर आपको याद होगा, यीशु ने कहा अपने 11 चेलों से कि जब तुम सारे जगत में जाओ, सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, बपतिस्मा दो, और फिर उसके बाद में वो एक नीचे लाइन कहता है, जानते हो क्या कहता है? जो बातें मैंने तुमको सिखाई है वो उनको सिखाओ। इसका मतलब है आज हमें अपने लोगों को, जिनको हम जीतते हैं, हमको वो सिखाना है जो यीशु सिखाता है। इसलिए तो लिखा है कि लूका की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 46 में, मैं फिर कहना चाहता हूं, लूक चैप्टर 6 वर्स 46 में लिखा है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, याद रखिए मेरा कहना यानी यीशु का कहना, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? इसका मतलब है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जैसा वो कहता है वैसे ही यदि हम करते हैं, तब जाकर परमेश्वर हमें आशीष देता है। आप है मेरे साथ में? इसका मतलब क्या है कि कोई भी पंथ या कोई भी डिनोमिनेशन, कोई भी डॉक्ट्रिन जो है बाइबल से ऊपर नहीं है मेरे दोस्त। आपके जो पंथ हैं या फिर आपकी जो संस्था है वो बाइबल से ऊपर नहीं हो सकती है। बाइबल सबसे ऊपर है, तो जो वचन कहता है उसके अनुसार हमें चलना बहुत ज़रूरी है। अंतिम में एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा मेरा जो वीडियो है वो लॉन्ग हो और आप है ना उसको देखने से इग्नोर करें। एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जब यीशु कहता है कि हर पौधा जो मेरे पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा, इसका मतलब क्या पता है? हम सारी 25 साल, 30 साल, 40 साल या 15 साल या 20 साल जो भी मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आपको पता है परमेश्वर अपना जो न्याय जब करेगा मुझको और आपको लेकर, या पास्टरों से या अगुओं से, तो वो सबसे पहला क्या करेगा पता है? वो सबसे पहला पूछेगा कि तुम्हारी जो मिनिस्ट्री है, चाहे वो प्रीचिंग की हो, एवेंजलिस्ट की हो, बाइबल कॉलेज स्टार्ट किए हैं, ऑर्फनेज स्टार्ट किए हैं, आपने वर्शिप स्टार्ट करी है, कॉन्सर्ट्स आप कर रहे हैं, एल्बम्स आप बना रहे हैं, ये सारा सवाल उठता है कि क्या वो मैंने तुमको दिया है? और अगर सोचिए कि अगर खुदा ने नहीं दिया, यहोवा परमेश्वर ने या यीशु मसीह ने या पवित्र आत्मा ने नहीं दिया, और सब कुछ करने के बाद में जब हम हेवन में जाते हैं तो भैया सोचिए वहां परमेश्वर हमसे जब पूछेगा, हमारी सारी मिनिस्ट्री धरी की धरी रह जाएगी।
इतना मेहनत करने के बाद में, इतना सब कुछ करने के बाद में, अगर यहोवा कहता है कि मेरी मर्जी से नहीं था ये, मैंने नहीं लगाया ये मिनिस्ट्री, मैंने तो तुमको बोला भी नहीं ये करने के लिए। पास्टर डैनियल, आप कैसे बोल सकते हैं कि जो मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है? जी हाँ, मैं चाहता हूं कि आप एक वचन को पढ़ लीजिए, आप ही के वीडियो देखते देखते या फिर सुनते सुनते। आपका मत्ती का किताब उसका 7वां अध्याय वचन 21, 22, 23 अगर आप पढ़ते चले जाओगे, आपको पता चलेगा वहां पर यीशु कहता है कि आखिरी के दिनों में हे प्रभु बोलने वाले बहुत आएंगे। अब सवाल उठता ये है कि जब हे प्रभु बोलने आएंगे, तो ये हे प्रभु बोलने वाले कौन है? नंबर 1, ये मसीह लोग हैं मेरे दोस्त, क्योंकि सबसे ज्यादा मसीह लोग ये हे प्रभु करते हैं ना। पास्टर्स हे प्रभु करता है हर रविवार को, एवेंजलिस्ट करता है, वर्शिप लीडर करता है, बाइबल टीचर करता है। और जब हम जाएंगे तो वहां पर भी परमेश्वर के सामने जब हम खड़े रहेंगे और हम कहेंगे कि हे प्रभु, तो प्रभु कहेगा यस, आप कौन? और फिर हम कहेंगे कि परमेश्वर मैं वो हूं जिसने मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, या फिर तमिलनाडु के अंदर, या केरला के अंदर, या फिर एमपी में, यूपी में, आपके 130 करोड़ की जो हिंदुस्तान की आबादी है, या फिर विश्व की आबादी 710 करोड़ की आबादी है, मैं वहां मिनिस्ट्री करता था, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। जानते हो प्रभु क्या कहेगा? प्रभु कहेगा तुम्हारी सारी मिनिस्ट्री मेरे पिता की मर्जी पर नहीं थी। इट वॉज नॉट ऑन द विल ऑफ माई फादर। इसका मतलब क्या है? सब कुछ करने के बाद में आकर गाड़ी अटकती किधर है मेरे दोस्त? परमेश्वर की मर्जी पर अटकती है। तो इसका मतलब क्या है मालूम है? आज आप बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, क्रूसेड्स कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, आप मीटिंग्स लगा रहे हैं, शहरों के अंदर जा रहे हैं। मेरा सवाल है, सब कुछ करने के बाद में सवाल उठता है कि ये सब हमने किया किसके लिए और हम किसके कहने पे कर रहे हैं? आपको पता है, एक उदाहरण अगर आप सुनना चाहें, आपको पता है मूसा जिसने परमेश्वर के 6 लाख लोगों को मिस्र से बाहर निकाला और जंगल में 40 साल लेकर चला, और वो अपने लोगों से यही कहता था कि हम कनान जाएंगे, कनान जाएंगे, कनान जाएंगे। आपको पता है क्या हुआ? वो जिसने कहा कि हम कनान जाएंगे सब गए, लेकिन जिसने कहा वो नहीं गया। पता है क्यों? और ये उदाहरण क्यों है हमारे सामने भैया? परमेश्वर कहता है कि मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, जो मेरे वचन के अनुसार चलता है उसी को मैं प्यार करूंगा, उसी को मैं आशीष दूंगा। अगर मूसा के साथ में ये हो सकता है तो सोच के देखिए आज हमारे साथ में क्या क्या हो जाएगा। इसका मतलब है हमारी सारी की सारी जो मिनिस्ट्री है, जो पौधा यानी जो मिनिस्ट्री पिता ने नहीं लगा, वो उखाड़ा जाएगा। मैं चाहता हूं कि जब आप ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप सेवक हैं, अगर आप परमेश्वर के राज्य में सेविकाई करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, मैं चाहता हूं एक और बार सोचिए कि आपकी मिनिस्ट्री जो आप कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर की मर्जी पर है? क्या वो परमेश्वर ने लगाया है? और जो अभी इन दिनों में मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, चाहे आपने 3 साल बाइबल कॉलेज कर रखा हो या फिर आप किसी मिनिस्ट्री में आने के प्लान बना रहे हैं, मेक श्योर कि वो मिनिस्ट्री जो आप करने वाले हैं वो परमेश्वर ने लगाया हो। नहीं तो मेरे दोस्त, सब कुछ करने के बाद में सवाल उठेगा, परमेश्वर कहेगा मैं तुमको नहीं पहचानता। मैं इस सोच के साथ में आपको यहां पर छोड़ रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना में बैठें, प्रभु से पूछें कि प्रभु ये मिनिस्ट्री मेरी जो मैं कर रहा हूं ये आपकी ओर से है या नहीं, इसको आपने लगाया या नहीं लगाया। आखिरी में फिर से कहना चाहता हूं कि जो पौधा स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। आई रिपीट, every tree which my father has not planted will be uprooted from the root. God bless you all, friends. Thank you.